कहते हैं सच कभी दफन नहीं होता, वक्त चाहे जितना भी लगे, सच अपनी रोशनी खुद लेकर आता है। एक छोटे से गांव में बाबर और नामी शख्स अपनी दो बेटियों हाजरा और आमना के साथ रहता था। बाबर की बीवी कई साल पहले इंतकाल कर गई थी, मगर बाबर ने माँ और बाप दोनों का किरदार निभाया। दोनों बेटियां अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करती थीं, खास तौर पर छोटी बेटी आमना। बाबर किसान था, दिन रात मेहनत करता, मगर कभी बेटियों के सामने परेशान न होता। इसकी सादगी, ईमानदारी और बेटियों से मोहब्बत पूरे गांव में मशहूर थी। हाजरा बड़ी संजीदा और सुलझी हुई थी। आमना शरारती, हंसमुख और चुलबुली, मगर दिल की गहराइयों से बाप की लाडली। बाबर रोज शाम को अपने काम से लौटता तो आमना भाग कर लिपट जाती। वो अपनी गुड़िया की तरह बाप से बातें करती और कहती कि अबू, अब को मेरी शादी में बहुत रोना नहीं है, अब को मेरी बेटी को गोद में लेना है। बाबर हंस देता और आसमान की तरफ देखता, जैसे अपनी बीवी से कोई वादा कर रहा हो। एक दिन बाबर के खेत में आग लग गई, सारी फसल जल कर राख हो गई। कर्जा पहले ही था, अब सब खत्म हो गया। गांव वाले इसे ताने देने लगे, बाबर अब तो दरबदर हो जाएगा, बेटियों को तो रोटी के लाले पड़ेंगे। बाबर चुप रहा, मगर अंदर से टूट गया। बेटियों ने देखा कि अब्बा खाने की जगह पानी से पेट भरता है। आमना रात को रोकर रब से कहती, मेरे अबू के लिए कोई करिश्मा कर दे। चंद दिन बाद एक अजनबी बुजुर्ग गांव आए। नहायत रूहानी चेहरा, सब्ज लिबास और रोशन आंखें। उन्होंने बाबर से कहा, तुमने अपनी बेटियों की तरबियत में सच्चाई रखी है, अल्लाह तुम्हें नवाजेगा। कल मगरिब के बाद अपने दरवाजे के बाहर बैठना। बाबर ने वैसा ही किया। मगरिब के बाद एक घोड़ा आया, उस पर सवार एक शहर के अमीर ताजिर का पैगाम था, हमें अपनी फैक्ट्री में एक ईमानदार मैनेजर की जरूरत है, हमें किसी ने तुम्हारा नाम दिया। बाबर को शहर ले जाया गया, वहां इसे इज्जत, नौकरी और रहाइश सब कुछ मिला। बाबर को बेटियों से जुदा होना पड़ा। वो उन्हें अपने खाला के पास छोड़कर शहर चला गया। आमना हर रोज बाप की याद में रोती। शहर की जिंदगी बाबर के लिए नई थी, मगर उसने ईमानदारी न छोड़ी। वहां एक बेवा औरत सलम थी, जो बाबर से मुतासिर हो गई। उसने बाबर को शादी की पेशकश की। बाबर ने अपनी बेटियों को खत लिखा, मेरी बेटियों, मैं तन्हा हूं, अगर तुम इजाजत दो तो मैं निकाह कर लूं। हाजरा खामोश रही, मगर आमना ने खत में लिखा, अबू, अगर वो आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकती है तो हमें कोई एतराज नहीं। सलम दरअसल लालची औरत थी। वो चाहती थी कि बाबर अपना सब कुछ इसके नाम कर दे और बेटियों को भूल जाए। उसने चालाकी से बाबर का एतमाद हासिल किया और आहिस्ता आहिस्ता बाबर को बेटियों से दूर कर दिया। उनके खत छुपाने लगी और झूठ बोलने लगी कि बेटियों ने तुम्हें भला दिया है, अब तुम हमारे हो। बाबर दिल से टूटने लगा और आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गया। हाजरा और आमना रोज अपने बाप के खत का इंतजार करती। महीनों गुजर गए, ना खत आया ना खबर। एक दिन आमना ने जिद की, हम शहर जाएंगे, अबू से मिलेंगे, चाहे जो हो जाए। खाला ने मना किया, मगर दोनों बहनें चुपके से निकल पड़ी। शहर पहुंची तो क्या देखती है, बाबर बीमार है, बिस्तर पर पड़ा है और सलम उसकी जायदाद के कागजात पर दस्तखत लेने की कोशिश कर रही है। आमना ने सलम को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने बाप के सामने सब कुछ खोल दिया। बाबर ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मुझे लगा तुम लोगों ने मुझे भला दिया है, इस औरत ने यही कहा था। आमना बाप से लिपट गई और रोकर कहा, अबू, आप हमारा मान हैं, आपको कैसे भला सकते हैं। बाबर ने सलम को तलाक देकर घर से निकाल दिया। कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बेहतर हो गई। बाबर अब हर शाम अपनी दोनों बेटियों के साथ बैठता और कहता, मैं खुश नसीब हूं, अल्लाह ने मुझे बेटियां दी हैं जो बेटे से बढ़कर निकले। बेटियां सिर्फ बोझ नहीं होती, बेटियां वो दुआ होती हैं जो जमीन पर चलती हैं और वालिद की आंखों का सुकून बनती है।